है रूफ टॉप यूनिट है। अब इसका रिक्वायरमेंट क्या है? रूफ टॉप यूनिट से तो हमको समझ में आ रहा है कि ये ओपन एरिया में बैठाया जाता है, लेकिन इसका एक और फीडबैक ये है कि जिस प्रोजेक्ट में चिलर अगर नहीं होता या चिलर का पानी वहाँ तक नहीं जा सकता है, चिलर कहीं और बैठा हुआ है या कुछ छोटा प्रोजेक्ट में आपको एच वी ए सी सिस्टम यूज़ करना है, तो उसमें हम लोग आर टी यूनिट को रिकमेंड करता है एच वी ए सी टीम, एच वी ए सी इंजीनियर लोग। अब ये क्या होता है? ये इनबिल्ट कंप्रेसर बेस मशीन होता है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि चिलर को बैठाने में जो आपका पैसा लगता है वो आपका कॉस्ट एफिशिएंट होता है। तो ये आपका कम जगह में, जैसे जिम क्लब हो गया, छोटा मोटा ग्रोसरी शॉप हुआ, या इस मॉल हो गया, इस तरीके का एरिया में, या फिर आपका कहीं पे क्या बोलते हैं गैरेज हो गया, तो इस तरीके के एरिया में ये पैकेज यूनिट या आर टी यू रूफ टॉप यूनिट इसको बैठाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें चिलर से पानी नहीं आता है, इनबिल्ट कंप्रेसर होता है एज पर द कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी जितना टन का है तो उसमें 10 टन का भी बैठता है, 5 टन का भी कंप्रेसर बैठता है, और 20 टन का भी कंप्रेसर बैठता है। 4 कंप्रेसर बैठता है। तो फर्स्ट स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, तो इस तरीके से मशीन को बोलते हैं आर टी यू। समझ में आया बात? तो अभी हम लोग देखते सर, हैं। हम्म, एक बार फिर से समझा देना सर। समझा रहे हैं, अभी स्क्रीन में आपको दिखाते हैं, शेयर करते हैं। पैकेज यूनिट को सलाटी बोलते हैं क्या? पैकेज यूनिट भी बोलते हैं समटाइम, समटाइम रूफ टॉप यूनिट भी बोलते हैं। पैकेज यूनिट में सिर्फ क्या से फ़र्क होता है कि पैकेज यूनिट में आपका आउटडोर जैसे स्प्लिट यूनिट की तरह होता है, आउटडोर सेपरेट रहता है, पाइप के ज़रिए गैस होता है। और आरटीयू में इनबिल्ड मशीन ही में आपका कंप्रेसर बैठा रहता है। अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो गया। चलिए, हम लोग जो है यहाँ तक पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े? अभी हम लोग एच वी ए सी मशीन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एच वी ए सी मशीन में आपका चिलर हो गया, ए एच यू हो गया, एफ एच यू हो गया, आर टी यू चल रहा है, ओके। आर टी यू में क्या है? आर टी यू का आप डेफिनेशन भी देखेंगे तो इधर समझ में आएगा, आप लोग को भेज दिया मैंने। आर टी यू क्या है? एच वी ए सी सिस्टम इज़ अ सेल्फ कंटेंड यूनिट दैट प्रोवाइड हीटिंग एंड कूलिंग। दोनों चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। गर्म मुल्क में हीटिंग प्रोवाइड करेगा, ठंडा मुल्क में कूलिंग, या दोनों चीज़ भी यूज़ होता है एच वी ए सी इन बिल्डिंग। इंस्टॉल्ड इन अ रूफ टॉप और स्पेस एफिशिएंसी फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। रूफ टॉप में इसको बैठाया जाता है। अब इस मशीन को जब आप देखेंगे तो ये मशीन सेम ए एच यू के तरह है। समझ में आया बात? ये मशीन जो है सेम एच यू के तरह, यहाँ से एयर जा रहा और आगे कहीं से सप्लाई जाएगा, ठीक है। तो ये मशीन सेम डक्ट के साथ कनेक्ट रहेगा, लेकिन इस मशीन में फ़ायदा ये है कि इसमें कॉम अलग से चिलर से पानी नहीं आता है। समझ में आ बात है? चिल्ड वाटर जो है यहाँ पे नहीं आता है कूलिंग के लिए। यहाँ पे कूलिंग के लिए जो सब्सटेंस कूलिंग कॉइल में आता है वो गैस आता है। यहाँ पे कंप्रेसर के ज़रिया यहाँ पे गैस आता है, फिर ये गैस वापस जाता है कंडेंसर में ठंडा होने के लिए। तो ये अपना मैकेनिकल सिस्टम है। तो यहीं पे यानी इनबिल्ट सिस्टम रहता है, इसी को बोलते हैं आर टी यू, रूफ टॉप यूनिट। तो इसमें आपका क्या है कि चिलर का कॉस्ट बढ़ जाता है। जहाँ पे छोटा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे 40 लाख का, 50 लाख का चिलर नहीं बैठाकर आपको सिर्फ आर टी यू यूनिट बैठाया जाता है। इसमें कंप्रेसर होता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, एज पर द साइज और कैपेसिटी, ठीक है। तो 5 टन का मिनिमम रहता है, 10 टन का भी कंप्रेसर रहता है। अब पैकेज यूनिट में फ़र्क क्या है? सारा मशीन ऐसा रहेगा, सिर्फ ये वाला जो है आउटडोर यूनिट बाहर में कहीं पे बैठेगा, जैसे हमारे प्रोजेक्ट में। तो वो पाइप से फिर यहाँ से कनेक्शन रहेगा, फिर वापस इधर जाता। तो इसी को पैकेज यूनिट बोलते हैं, ठीक है। आर टी यू सेम लाइक अ पैकेज यूनिट है। क्लियर? और कुछ इसमें सर, पूछना है? मेरा एक तो क्वेश्चन था सर हाँ बोलिए। कि अगर तो इसमें कूलिंग कॉइल क्यों रहता है सर? अगर कूल कंप्रेसर से करेगा हाँ, तो कंप्रेसर कूलिंग से कॉइल का तो। कूलिंग नहीं होता है ना। कंप्रेसर सिर्फ गैस को यहाँ पे सेंड करता है, फिर उसको रिसीव कर रहा है, यानी ये कंडेंस करता है। गरम, जब ये गर्म हो जाता है गैस तो वापस आता है एवापरेटर में। तो कंप्रेसर का काम है कंप्रेस करके एयर को जो गैस है इसके अंदर R22
R32 जो गैस डाला जाए, तो गैस यहाँ पे कूलिंग कॉइल में आके ये ठंडा हो जाता है। अब जब एयर इससे टकराता है तो क्या होता है, एयर ठंडा हो जाता है। समझे बात, ये कॉइल को ठंडा करने के लिए इसमें गैस है। अब गैस को कंप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, कंप्रेसर चाहिए ना। तो यहाँ पे कंप्रेसर है, कंप्रेसर ठंडा नहीं करता, कंप्रेसर उस गैस को अगर लीक हो जाता है तो ये कंप्रेसर चलेगा। बात नहीं समझे, जैसे एसी में जी सर। कंप्रेसर का काम है सिर्फ गैस को कंप्रेस करना। अब उसमें जो भी गैस हो, R32 हो, R35 हो, जो भी गैस होगा उसको यहाँ कंप्रेस करके यहाँ पे भेजता है। अब इसका HVAC का सिस्टम है, जो गर्म हवा जाता है, फिर एक्सपेंशन वाल्व के ज़रिए से उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में जब उसको छोटा जगह से पास करते हैं तो वो गैस का फॉर्म, फिर ये लिक्विड फॉर्म में जाता है इधर। तो इस तरीक़ा से ये कूलिंग सिस्टम होता है। तो हम बताया था दो सिस्टम रहेगा, एक कूलिंग का। तो ये पहले जो AHU में था चिलर से पानी आता था, अब यहाँ पे पानी तो आ रहा नहीं, अब क्या चाहिए, अब गैस लगाएगी, गैस इसमें डाला हो। तो ये HVAC का सिस्टम है, हम लोग का कोई काम नहीं। अब वही चीज़ हम देखेंगे कि अब हमारा BMS का फील्ड डिवाइस इसमें क्या क्या लग रहा है। तो अब आपको देखिए सब कुछ वही है, फील्ड डिवाइस है ना। ओवरऑल आपका जो फील्ड डिवाइस रहेगा सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ क्या चीज़ हटेगा बताइए RTU में, वाल्व एक्चुएटर। वाल्व एक्चुएटर हट के क्या लगेगा इधर, कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए कमांड, ऑन ऑफ कमांड। समझ में बात, जो वाल्व एक्चुएटर था पानी आ रहा था कूलिंग कॉइल में, वो पानी नहीं आके अब क्या आ रहा है, गैस आ रहा। तो अब गैस आ रहा तो कंप्रेसर को सिर्फ स्टार्ट करना है, गैस अपने आप जाएगा। समझ में बात, तो ये फ़र्क है। अब हम लोग देखेंगे ये मशीन, इसमें क्या क्या फील्ड डिवाइस है। ये मशीन दिखता कैसा है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो हमारा जो है HVAC में आपको AHU में बताया कि क्या क्या इस मशीन में हमारा BMS का फील्ड डिवाइस है। एक्चुअली मशीन तो HVAC का है, तो फील्ड डिवाइस तो हमारा होना चाहिए, है ना। तो फील्ड डिवाइस जो है सब कुछ सेम है। मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर है, तो टेम्परेचर सेंसर RAT। और यहाँ पे आपका, यहाँ पे कंप्रेसर अगर बैठा हो तो यहाँ पर से डक्ट रहता है जाने का सप्लाई, तो यहाँ पे आपका कौन सा बैठेगा, सर हाँ। सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा सर। स्क्रीन शो सबको कर रहा है, कर सिर्फ रहे सर, आपको नहीं कर कर रहे रहा, सर। सब कर रहा है। आपका नेट ख़त्म हो गया, नेट थोड़ा से पैकेज बचा के रखिए जिससे आपको फ़ायदा हो, ठीक है। स्क्रीन शो कर रहा है, ओके। जिसका अगर नहीं शो कर रहा है तो अपलोड कर देंगे, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे और जो जो सेंसर था, क्या था, ह्यूमिडिटी सेंसर RH, तो ये आपका रिटर्न में लगता है। उसके बाद आपका जैसे हवा इंटर हुआ सेम वही है, फिल्टर डर्टी DPS, ठीक है। उसके बाद ये कूलिंग कॉयल है, तो कूलिंग कॉयल में यहाँ पे तो वाल्व एक्चुएटर ख़त्म। समझ में आया। अब क्या लगेगा, अब यहाँ पे कंप्रेसर है तो ऑन कमांड और ऑफ कमांड किसको, कंप्रेसर को, CMD कंप्रेसर। अब कंप्रेसर 1 है तो 1 को, 2 को, 3 को, एज पर द लोड, एज पर द रिक्वायरमेंट, जितना स्टेज का, तो स्टेज बोलते हैं, 1 स्टेज 2 स्टेज, अभी आपको दिखाएंगे। तो ये आपका कंप्रेसर हो गया। अगर फिर आपका इसमें हीटिंग का भी सिस्टम है तो कंप्रेसर बंद होगा, हीटिंग ऑन होगा, तो उसको भी ऑन ऑफ कमांड देना है, सेम कॉन्टेक्टर से होता है कंप्रेसर, हीटर, हीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोनों सिस्टम। उसके बाद आपका ये फ़ैन ब्लोअर सेम सेम है, RTU में भी फ़ैन है। यहाँ पे आपका एयर फ्लो के लिए DPS लग जाएगा, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। उसके बाद ये हवा आगे गया तो आगे में आपका SPD सेंसर अगर लगा हुआ है, तो आपका SPD सेंसर अगर लगा हुआ है तो ये वाला मोटर जो है इसके साथ VFD होगा, ठीक है, क्लियर। अगर नहीं है तो सीधा फैन कमांड होगा। तो सारा कुछ वही है, सिर्फ हमारा यहाँ पे क्या हो गया, RTU यूनिट में वाल्व एक्चुएटर हट गया, डैम्पर एक्चुएटर वगैरह सब कुछ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ है, सेम चीज़ हम लास्ट टाइम भी आपको पढ़ाया था। अब ये टेम्परेचर सेंसर कौन सा ये बार बार याद दहानी इसलिए कि आपको काम करने में आसानी होगा, ऑलरेडी आपको मालूम है। ये टेम्परेचर सेंसर से आता है एनालॉग इनपुट। अब हम फास्ट फॉरवर्ड में चल रहे हैं तो जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं, है ना। ह्यूमिडिटी सेंसर से वही चीज़ आता है, एनालॉग इनपुट। डिफरेंशियल प्रेशर स्विच जो है आपका फिल्टर और एयर फ्लो, ये दोनों से आता है क्या, DI, डिजिटल इनपुट। ओके। SPD सेंसर
किसका मैसेज आ रहा एनालॉग इनपुट। है? वेट वेट। तो आपका एसपीडी सेंसर अगर है इस प्रोजेक्ट में तो आपको समझ में आ जाए फैन को ऑन कमांड ऑफ कमांड के साथ साथ इधर वीएफडी है, बाइनरी ठीक इनपुट। है, वीएफडी है। तो अभी बीएफडी। जी आपका सर। ये जो है मान लो एसपीडी भी है तो एनालॉग इनपुट हम दे रहे हैं, ठीक है, जी ले रहे हैं इससे। अब आपका जब एसपीडी सेंसर है, अब हम बता रहे हैं यहाँ पे आपका वीएफडी है, तो अब इसको जो ऑन करने के लिए जो कमांड देंगे एनालॉग आउटपुट देंगे। एनालॉग आउटपुट। अब इसका अगर प्रोजेक्ट में फीडबैक ले रहा तो इस फैन का रनिंग का फीडबैक भी लेगा, कितना स्पीड में घूम रहा, तो वो एनालॉग इनपुट देगा, ठीक है। ये हो गया। जी रन स्टेटस के लिए आपका वीएफडी से डायरेक्ट आता है। अगर वीएफडी नहीं रहता तो सीटी स्विच या ऑक्सिलरी से आपका फीडबैक आता, क्या आता, डी आई, ओके। जी जी फैन का स्टेटस सेम एज डी आई, क्लियर। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया। मेन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कंप्रेसर, तो इसे को हटाते हैं, कंप्रेसर को दिखाते हैं। ये आपको याद था पहले से भी, और लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किया था एएचयू के टॉपिक में, ओके। अभी हम लोग देखते हैं कंप्रेसर कमांड, ठीक है। तो कंप्रेसर कमांड के लिए जो यहाँ पर से आ रहा है एनालॉग, क्या आएगा, एनालॉग या डिजिटल आउटपुट, डिजिटल। डी आउटपुट। डिजिटल आउटपुट, वेरी गुड। तो इसी का नाम है बाइनरी आउटपुट, तो ये आएगा। अब यहाँ पे एक कंप्रेसर है तो एक के लिए आएगा, दो है तो दो के लिए अलग अलग आएगा, समझे बात। जितना कंप्रेसर, जी तो वन स्टेज इसको बोलते हैं, स्टेज, टू स्टेज, थ्री स्टेज, फोर स्टेज। अभी आपको दिखाएंगे फोर स्टेज भी कैसा। तो जितना रहेगा उसका उतना आउटपुट आएगा, और फिर उसके बाद उसका रन स्टेटस सिटी स्विच से ले लेंगे, ये डिजिटल इनपुट जी रहता है, क्लियर। उसके बाद इस कंप्रेसर का ट्रिप स्टेटस भी हम लोग लेते हैं, तो ट्रिप स्टेटस ओवरलोड से लेते हैं, डिजिटल इनपुट, क्लियर हो गया। जी सर। ये सब कुछ हो गया। डैम्पर, अगर आपका यहाँ पे डैम्पर परसेंटेज वाला है तो एनालॉग भी दे सकते हैं और डिजिटल आउटपुट भी देंगे ओपन होने के लिए, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था सर, हाँ जी, ये फ्रीज प्रोटेक्शन सेंसर वो मैकेनिकल का है सर, क्या चीज़, एचपीएससी का फ्रीज प्रोटेक्शन सेंसर जो है, फ्रीजिंग का, फ्रीजिंग इवेपोरेटर में जो रहता है सर। हाँ वो आपका उसका रहता है एचवीएसी टीम का, जी ठीक है, ये रहता है। जी सर। उसके बाद गैस, हाँ कंप्रेसर में एक क्या होता है, गैस जो है रिफ्रिजरेंट, लो रिफ्रिजरेंट का हम लोग को स्टेटस लेते हैं। जी तो सर, कंप्रेसर एचपीएलपी से सर। लो रिफ्रिजरेंट जो लेते हैं, वो गैस अगर प्रेशर कम हो जाता है तो उससे हम लोग लेते हैं, उसमें भी डिजिटल इनपुट लेते हैं, क्लियर। तो जी ये आपको जी याद रहे। ये सब हो गया। डैम्पर एक्चुएटर जो है ये आपका दोनों टाइप का रहता है, फुल्ली ओपन, फुल्ली क्लोज, एज पर द डिज़ाइन। तो हम दोनों चीज़ लिख दिया, एनालॉग इनपुट भी ले, आउटपुट लेते हैं खोलने के लिए, और फीडबैक इसका लेते चलो हैं, दोनों चीज़। अगर दोनों चीज़ है तो दोनों, अगर ए ओ जा रहा है तो ए आई आएगा, और डी ओ अगर जा रहा है तो डी आई आएगा, ठीक है, क्लियर। जी सेलेक्टर स्विच यहाँ पे ऑटो मैनुअल, ये क्या देता है, डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट से। डिजिटल इनपुट। तो ये आप लोग का क्लियर है कंसेप्ट। तो ये बार बार आप जी लोग को बताने का मकसद है कि आप कहीं पे भी काम करो, एच बी एस क्या बोलते हैं, बी एम एस सिस्टम में काम करो या स्कैडा में, तो आपका वैरी करने वाला जो सेंसर है सब समझ में आ गया कि ये वैरी है तो वेरिएबल हमको इनपुट मिलेगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये तो सारा चीज़ सर एक सवाल था। हाँ अभी आप बोले थे कि यहाँ पे फैन ऑन ऑफ का कमांड जो है वो एनालॉग इनपुट में आएगा, मगर सर ऑन ऑफ कमांड जो रहेगा तो वो तो डिजिटल इनपुट में ही आता है ना, डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट में। किसका, फैन का। फैन अगर वीएफडी लगा हुआ है तो एनालॉग से स्पीड चेंज होगा, कमांड आपका रहेगा लेकिन अगर स्पीड चेंज होगा। बात नहीं समझे। अगर एनालॉग नहीं रहेगा तो फिर डिजिटल होगा। हाँ, अगर ये वीएफडी स्पीडी सेंसर अगर नहीं है, वीएफडी लग गया है तो ये सेंसर नहीं है, तो इसके मतलब यहाँ पे वीएफडी है नहीं, तो सिर्फ यहाँ से जाएगा फैन को कमांड, क्या जाएगा, डीओ। जैसे डीओ गया ये फैन अपना फुल स्पीड में घूमेगा। फुल स्पीड के मतलब मान लो इसका 4000 आरपीएम है, तो 4000 जी आरपीएम में घूमेगा, समझ में आया बात। ये हो गया। अगर ओके। इसमें हम वीएफडी लगा दिया तो अब इसमें ये डीओ कमांड नहीं जाएगा, क्या जाएगा, एनालॉग आउटपुट जाएगा। क्यों कि वीएफडी जो है फ्रीक्वेंसी के स्पीड से चेंज करता अपना स्पीड को। अब 0 से लेके 4000 आरपीएम है,
तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना स्पीड में घूमेगा। बात समझ में आया? मोटर का स्पीड क्या यस है? सर। आरपीएम। आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट। ओके। तो इसमें हम यस लोग सर। कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप फैन जो घर में चलाते हैं तो रेगुलेटर क्यों लगाते हैं? कि हम उसको कंट्रोल कर सकें, उसका स्पीड को 1 2 3 4 5। इसी तरीक़ा से वीएफडी जब लगता है तो आप फैन का स्पीड को जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलाते हैं। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, फुल स्पीड और फुल ऑफ। समझ में आया बात? ऑन और ऑफ। उसमें भी आपका यस कमांड सर। रहता है, कमांड जाएगा। जैसे आप मशीन को ऑन करें कमांड चला जाएगा, लेकिन स्पीड चेंज करेगा जितना रिक्वायरमेंट है। ओके। ओके जी। सर। और कुछ सवाल इसमें नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नो सर। तो ये तो हमारा हो गया ओवरऑल जो फील्ड डिवाइस है मशीन से और इससे। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, जो हम लोग का रियलिटी में ऑपरेटर को दिखेगा। ठीक है। ऑपरेटर को जो दिखता है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये जिस प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं, यहाँ 2 स्टेज आरटीयू है। ठीक है। अब इसी को पैकेज यूनिट इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो है हमारा देखो आउटडोर यूनिट बाहर में है, आउटसाइड। आउटडोर यूनिट का मतलब कंप्रेसर बाहर में है, सिर्फ गैस आ रहा है यहाँ पे कूलिंग कॉइल में। तो ये इसी को पैकेज यूनिट बोल देते हैं हम लोग। ठीक है। या स्प्लिट यूनिट जी। इसी तरीक़े से काम करता है। अगर अगर इसी में आपका बॉक्स के अंदर कहीं पे रहता तो इसी का नाम है आरटीयू। एक्चुअली हमारे प्रोजेक्ट में मशीन जो है फ़ैन अंदर में है, फ्लोर में, और जगह नहीं है, स्पेस, इसके वजह से ये आउटडोर में इंस्टॉल्ड है। तो इसलिए इसको पैकेज यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये सेम आरटीयू है, अभी दिखाएंगे आपको। जो आरटीयू है वो भी दिखेगा आपको। तो ये मशीन देखिए आपको दिख रहा है लाइव। अब ये प्रोजेक्ट जो है हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम काम करते हैं। तो आपको इस यूनिट का जो लोकेशन है ये कहाँ से मिलेगा? मेन पेज में। मेन पेज में आप जब लॉगिंग करके गए एज ए बीएमएस ऑपरेटर, जब लॉगिंग किए तो हम आपको दिखाएंगे लाइव, जब करेंगे क्लास, जब वहाँ जाएंगे तब। तो अभी आप मेन पेज में जब इंटर किए, इसमें HVAC का सिस्टम है। HVAC का तो मान लो बिल्डिंग 4 है, तो हमारा ये लोकेशन है। जब हम यहाँ पे आ गए तो ये उस फ्लोर का पूरा अपडेट बता रहा है, एसी का क्या सिस्टम है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ है शुरुआत से। तो अभी आप लोग इसको देख के बताओ, रूम का टेम्परेचर एग्जैक्ट क्या है? सर्विस बिल्डिंग 4, 24.5। सर्विस बिल्डिंग 24.5। 24.5। 4th फ्लोर, SPU3 1A इस यूनिट का नाम है। ठीक है। तो यहाँ पे रूम का टेम्परेचर आपका 24.5 है। कैसे पता चला? RAT। RAT जो है एग्जैक्ट रूम का टेम्परेचर बताता है। ओके। तो मेरा सही है जी। करेक्शन। उसके बाद हमारा जो सबसे पहले एयर टकराता है, ये फिल्टर डटी में, ये भी क्लीन शो कर रहा। अब यहाँ पे ना हीटर है ना कुछ है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ कूलिंग सिस्टम है। कूलिंग इवेपोरेटर। सिस्टम है। ठीक है। यहाँ पे सिंपलेस्ट है, ना जी। RH है, ना आपका डैम्पर एक्चुएटर है, कुछ नहीं है। तो जितना चीनी डालना है, क्या बोलते हैं, जितना चीनी डालेगा प्रोजेक्ट में उतना प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे लो बजट का कॉस्ट था, तो जितना इनपुट हम लोग का, जितना फील्ड डिवाइस से केबल आएगा उतना पैसा बढ़ता है। समझ में आया? BMS का सिस्टम। तो अब यहाँ पे ना डैम्पर रखा है ना कुछ रखा है, सिर्फ आपका ये हवा आ रहा है रिटर्न और सप्लाई जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या सेंसर है? एक DPS हो गया, यहाँ पे फिल्टर के लिए, कूलिंग कॉइल के लिए 2 कंप्रेसर है। तो ये कितना स्टेज मशीन हुआ? 2 स्टेज। 2 स्टेज। वेस्ट। ठीक है। 2 स्टेज यूनिट है। अब यहाँ पे मोटर को घुमाने के लिए ब्लोअर को मोटर लगा हुआ है, मोटर में बेल्ट है। यहाँ पे एक एयर फ्लो का डिटेक्शन हो रहा है। ये क्या है, कौन सा सेंसर है? DPS। DPS है। DPS, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। अब यहाँ पर से हवा जा रहा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर डाउन है। तो इसके मतलब क्या, कूलिंग हो रहा है या कूलिंग नहीं हो रहा? कूलिंग हो रहा हो रहा है। अगर ये हो रहा टेम्परेचर और ये टेम्परेचर सेम हो जाए तो इसके मतलब क्या हुआ? कूलिंग नहीं हो कूलिंग रहा है। नहीं हो रहा है। कूलिंग नहीं कूलिंग हो रहा। नहीं हो रहा। अच्छा, ये टेम्परेचर आपका इतना है और यहाँ पे दिखा रहा है टेम्परेचर सेम है, और यहाँ पे दिखा रहा है एयर फ्लो का डिटेक्शन नहीं। तो इसके मतलब क्या हुआ? बेल्ट का DPS में प्रॉब्लम। फॉल्ट। बेल्ट टूट गया। यानी ये ब्लोअर घूम ही नहीं रहा है, इसलिए जो यहाँ पे टेम्परेचर है यहाँ पे भी वैसे ही शो कर रहा है। समझ में आया बात? तो ये बेल्ट टूट गया, जी। आपको देख के बता देंगे कि इसका बेल्ट ब्रोकन है। समझ में आया बात? तो ये आप जब काम करते रहेंगे तो एज ए एक्सपीरियंस आएगा आपको। तो यहाँ पे बेल्ट ब्रोकन का इससे DPS से पता चलता है। ठीक है।
तो ये टेम्परेचर, ये स्मोक सेंसर है। अब स्मोक सेंसर आपका नॉर्मल है, अगर स्मोक आ जाएगा तो क्या होगा, शट क्लोज हो डाउन हो जाएगा। जाएगा। मशीन RTU बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैन कमांड चला जाएगा प्रोग्राम से। अब नीचे देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ है। चलिए, अभी यहाँ पे सेट पॉइंट कितना है बताइए, ऑपरेटर है, आपसे पूछा जाएगा सेट पॉइंट क्या है। 23। 23। दो दो सेट पॉइंट है, लोकल सेट पॉइंट है, बीएमएस का सेट पॉइंट है, एक्टिव सेट पॉइंट है, तीन सेट पॉइंट है। एक्टिव 23। माइक बंद कर दें जिसका है और नॉइज़ हो रहा। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ है, एक लोकल सेट पॉइंट, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, राइट थर्मोस्टेट। फ्रॉम, जहाँ पर रूम है, ठीक है, वहाँ से ओवर राइट करने का ऑप्शन है। तो ये लोकल सेट पॉइंट मतलब जो फोर्थ फ्लोर में जो आदमी लोग है वहाँ से भी इसको ऑपरेट कर सकता है थर्मोस्टेट से, ठीक है। तो ये उसका सेट पॉइंट किया हुआ है 22, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव कौन सा सेट पॉइंट है, जो बीएमएस से हमने डाला यहाँ पे 23 डिग्री, ठीक है। तो 23 डिग्री सेल्सियस जो है हमने यहाँ पे जो डाला है वो एक्टिव है। कब, क्यों एक्टिव है वो, यहाँ पे देखो सिलेक्शन करने का है। जब बीएमएस से हमने सिलेक्शन बीएमएस पे रखा है तो बीएमएस वाला एक्टिव होगा। जब हमने लोकल पे अगर सिलेक्शन करना है तो ये लोकल का एक्टिव होगा, यानी प्रोग्राम समझ जाएगा कि ये इनपुट चाहिए हमको रूम का। समझ में आया बात, क्लियर। जी जी। तो इसमें दोनों चीज़ रहता है, यानी दोनों तरफ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसी जगह में क्या होता है, प्रोजेक्ट में कोई आदमी लोग ज़्यादा परेशान करता है तो उसको हम लोग थर्मोस्टेट से बोलते हैं तुम लोग खुद से अपने से करो, लड़ो झगड़ो, जो करना है करो, वहाँ से करो। या फिर हम लोग का इंस्ट्रक्शन रहता है कि भाई बीएमएस से ही करना है, अदरवाइज़ वो जितना भी थर्मोस्टेट में कम बेसी करेगा, मान लो 20 भी कर लेगा तब भी चेंज नहीं होगा। समझ में बात। तो उसके इसमें सिर्फ दिखाएगा कि सेट पॉइंट 20 किया है, लेकिन होगा नहीं। प्रोग्राम लेगा किसको, एक्टिव सेट पॉइंट को। तो एक्टिव किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर, लोकल और बीएमएस। तो ये की करने का ऑप्शन है। आप बस इसको क्या क्लिक करिएगा ऊपर तो लोकल हो जाएगा, नीचे करिएगा तो नीचे हो जाएगा। तो अभी हम लोग का बीएमएस से सेट पॉइंट है। अभी रूम का टेम्परेचर 23 है और दोनों कंप्रेसर चल रहा है। क्यों चल रहा है बताइए ज़रा सवाल। यहाँ पे सवाल है कि रूम टेम्परेचर आपका 23 सेट पॉइंट किया है, ठीक है, हमको चाहिए रिक्वायरमेंट सेट पॉइंट, और दोनों कंप्रेसर चल रहा है। वजह क्या है, किसी को आइडिया है तो वजह हम बताते हैं। वजह ये है कि रूम टेम्परेचर अभी है कितना, 24.5। जब तक ये 23 नहीं होगा तब तक ये कंप्रेसर ऑन रहेगा, जैसे वाल्व ओपन रहता था। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है इफेक्ट, हम जब सेट पॉइंट चेंज कर रहे हैं तो इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा, पहले वाल्व के ऊपर होता था, अभी किसके ऊपर आ रहा है, कंप्रेसर के कंप्रेसर पे। ऊपर आ रहा है। कंप्रेसर। तो अब आपका रिक्वायरमेंट, जैसे अभी यहाँ पे कितना डिग्री का फ़र्क है, मान लो 2 डिग्री का फ़र्क है तो दोनों ऑन है। तो अब आपका जैसे मान लो 4 स्टेज रहता है, तो जितना डिग्री का आपका सेट पॉइंट में फ़र्क रहेगा, मान लो 20 कर दिया तो 4 स्टेज आएगा तो चारों स्टार्ट हो जाएगा कंप्रेसर। और हमको थोड़ा सा अगर चेंजेस चाहिए, जैसे यहाँ पे रीच कर जाएगा 23 तक, 23.5, तो अब एक कंप्रेसर बंद हो जाएगा प्रोग्राम से, ठीक है, एक कंप्रेसर चलेगा। तो हमारा कहने का मतलब है आरटीयू में जो है इफेक्ट किस पे पड़ रहा, जैसे आप कंप्रेसर कंप्रेसर। का सेट पॉइंट चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर का, कंप्रेसर बंद और ऑफ होगा एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर यहाँ पे हीटर रहता तो क्या होता, मान लो हम सेट पॉइंट बोल दे 28 कर दो, आपने 28 किया, तो अभी जैसे ये कंप्रेसर दोनों कट ऑफ होगा, क्या होगा, हीटर ऑन हो हीटर जाएगा। हीटर ऑन। तो अब हीटर में भी स्टेज रहता है, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, जितना हीटर को ऑन करना है उतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम उसको कमांड देता। तो ये सिस्टम समझ में आ गया। दो ही काम है आपका, एक मशीन को ऑन करना, एक टेम्परेचर का सेट पॉइंट को आपको एक बार सेट कर देना, बाद में अगर ज़रूरत है तो चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या क्या चीज़ है। सबसे पहला है, मशीन को यहाँ से ऑन करने के लिए मशीन ऑटो में होना चाहिए, है ऑटो में, तब आप यहाँ से देखो ऑन कर सकते हैं। मशीन ऑटो में अगर नहीं है, पोजीशन ऑफ है या हैंड पे चल रहा मैनुअल, तो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है।
तो ये आपका हो गया। तो ये सारा स्टेटस दिखा, जब मशीन आपका ऑटो में है और ऑन किए तो सबसे पहले अगर डैम्पर रहता तो डैम्पर को कमांड जाता, डैम्पर यहाँ पे नहीं है तो किसको कमांड जाएगा, फ़ैन को कमांड जाएगा। फैन को। फ़ैन को कमांड यहाँ पे चला गया, इसके मतलब बीएमएस ओके है। अब फ़ैन नहीं चल रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम है आपका फ़ैन का कॉन्टैक्टर में हो सकता है या वीएफडी में हो सकता है। तो हमारा ये कमांड चला गया, इसके मतलब है कि हमारा जो है फ़ैन को कमांड चला गया, यानी जो आ रहा था ऑन होने के लिए वो हम लोग ड्राइंग में बताएंगे कमांड क्या चीज़ होता है। तो ये चला गया, तो यानी इसके मतलब फ़ैन ऑन होना चाहिए, नहीं ऑन हो रहा तो हम लोग कमांड का साइड भी देख सकते हैं कि कमांड से करंट जा रहा है कि नहीं, उसको जो डिजिटल आउटपुट है, ये क्या होता है, कमांड डिजिटल आउटपुट होता है। ठीक है, इसी तरीक़ा से जब थोड़ा देर फ़ैन चलेगा तो आपका ये कंप्रेसर को कमांड आएगा, किसके हिसाब से आएगा, ये सेट पॉइंट के हिसाब से। सेट पॉइंट अगर 20 है 23 किया हुआ है तो इसके मतलब 24.5 है, तब जाके कमांड है। आप माइक बंद कर लो नहीं तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये कमांड है, इसलिए यहाँ पे कमांड दिखा रहा। ठीक है, तो ये हमारा सारा फीडबैक आ रहा है जो हमको फील्ड से मिल रहा है, एयर फ्लो, फ़ैन कमांड, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जो है सब प्रॉब्लम का जो है अलार्म है। तो यहाँ पे देखो, अगर डक्ट स्मोक आता है तो रेड सिग्नल आ जाएगा। अब डक्ट स्मोक आ गया तो फ़ैन नहीं चलेगा। ठीक है, स्मोक आ गया तो फ़ैन नहीं चलेगा, कमांड कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, स्विच ऑफ है तो मशीन का यहाँ पे स्विच ऑफ दिखाएगा। एयर फ्लो अगर नहीं है, ये एयर फ्लो नहीं है तो नो एयर फ्लो आएगा। नो एयर फ्लो का मतलब हो सकता है बेल्ट ब्रोकन है, या बेल्ट ब्रोकन कभी कभी नहीं भी रहता है तो डीपीएस का पाइप बाहर निकल जाता है। ठीक है, फैन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ट्रिप स्टेटस आएगा, कहाँ से आएगा, ओवरराइड ओवरलोड रिले से। ठीक है, उसके बाद ये कंप्रेसर में अलार्म आता है। कंप्रेसर के ऊपर एक ऑक्सिलरी रिले होता है हर कंप्रेसर के ऊपर, वहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, फीडबैक रन का। तो रन का फीडबैक तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये रन का फीडबैक ऊपर में दिख रहा है। देखो डिज़ाइनर के ऊपर है, किसी को गोल बत्ती बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। तो यहाँ पे हम लोग को कंप्रेसर का रन का ब्लू फीडबैक मिल रहा है, समझ में बात, ये रन का फीडबैक है। ओके, अगर ये रन का फीडबैक नहीं आता है तो यहाँ पे क्या आएगा, अलार्म, कंप्रेसर 1 अलार्म, ये अलार्म का शो करेगा। ठीक है, तो अलार्म क्या है, अलार्म के लिए कोई केबल नहीं आ रहा, प्रोग्राम के अंदर है कि अगर प्रोग्राम कंप्रेसर में कमांड है और फैन कंप्रेसर रन शो नहीं कर रहा तो इसके मतलब प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे अलार्म आपको शो करेगा। अब ये जाके जो बीएमएस टेक्नीशियन है वो कंप्रेसर का जो कॉन्टैक्टर है उसके ऊपर जो ऑक्सिलरी रिले लगा हुआ है उसको जाके रिप्लेस करेगा या उसका केबल टेस्ट करेगा। ओके, क्लियर। तो ये हमारा हो गया, ये हम लोग कहाँ देखेंगे, डीडीसी पैनल के ड्राइंग में। उसके बाद टाइम स्केजुअल जो है, टाइम स्केजुअल अगर मशीन टाइम स्केजुअल पे चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग। टाइम स्केजुअल के मतलब अगर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हमको चलाना, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो ये आपका रूटीन के हिसाब से चलेगा। तो ये अभी आपको दिखा रहा है कि सेट नहीं है, यहाँ पे टाइम स्केजुअल के हिसाब से नहीं है। फ़िल्टर डर्टी, यहाँ पे अलार्म आएगा अगर फ़िल्टर का प्रॉब्लम। सप्लाई टेम्परेचर हाई और लो दोनों को यहाँ पे मेजर किया गया है। 70 के नीचे हो जाएगा तो हम लोग लो दिखाएगा, यहाँ पे अलार्म आएगा, और 28 के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हाई शो करेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग इसमें ओवरराइट डेटा आएगा। ओके, तो आपको ओवरऑल क्या समझ में आया इसमें, आपका काम क्या है एज ए बीएमएस ऑपरेटर, सिर्फ आपको यूनिट में जाना है, उस यूनिट का सारा डेटा आपको मॉनिटर करना है। दूसरा काम है आपका फ़ैन अगर ऑटो में है मशीन तो ऑटो में जब रहेगा तो आपको मशीन को ऑन करना है एज पर। ठीक है, ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे तीसरा काम क्या है, सेट पॉइंट। क्या सेट पॉइंट करना है, सिर्फ टेम्परेचर है तो टेम्परेचर सेट पॉइंट करना है। अगर ह्यूमिडिटी रहेगा तो क्या करेंगे, ह्यूमिडिटी सेट करेंगे। हीटर अगर सेट रहेगा तो हीटर का भी सेट करेंगे। तो आपको सेट पॉइंट अभी यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, एक ही टेम्परेचर का। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये वाला मशीन क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, बैक में ये सब नॉर्मल चीज़ है, जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, होम पेज में चले जाएंगे तो मेन पेज में आप चले जाएंगे बीएमएस का, बैक करेंगे तो इसी बिल्डिंग के बैक में चले जाएंगे। तो हम लोग दिखाएंगे वो वाला वीडियो भी जिसमें हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं ऑलरेडी लाइव। ओके,
अभी चलते हैं आप लोग का आगे नेक्स्ट आरटीयू दूसरे प्रोजेक्ट का। अब ये देख के आप बताइए ये आरटीयू है या एएचयू है, कैसे पता चला, आरटीयू सर। कैसे पता चल रहा है? सर यहाँ कंप्रेसर कंप्रेसर स्टेटस दिखा रहा है सर। कंप्रेसर कूलिंग का स्टेज वन। स्टेटस आपको दिख रहा है, इस वजह से आपको समझ में आ गया कि ये आरटीयू है। वेरी गुड, यही पहचानने का तरीका है इसका। तो जब आप यहाँ पे काम करेंगे तो ऊपर में तो लिखा भी रहेगा आरटीयू, लेकिन हम आपको जी सर। पहचानने का तरीका बता दिया। अब यहाँ पे देखिए आरटीयू में रिटर्न लाइन भी आ रहा है और फ्रेश एयर भी आ रहा है। ये दूसरा प्रोजेक्ट है, हम चाह रहे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में आपको दिखाएं कि कैसा मशीन रहता है। रूम टेम्परेचर क्या है अभी? 22.5। 22.5। 22.5। वेरी गुड। इसमें ह्यूमिडिटी है? नहीं सर। नहीं है। नहीं है। वेरी गुड। अब इसमें डैम्पर जो ओपन हो रहा है, रिटर्न एयर डैम्पर और फ्रेश एयर डैम्पर, इसमें कौन सा सिग्नल जा रहा है? एनालॉग जा डीओ रहा है सर। या डिजिटल आउटपुट जा रहा है इसको ओपन होने के लिए? डिजिटल आउटपुट। क्यों? डिजिटल। क्यों? सर फुल्ली इसमें सर ओपन है सर। एक्चुएटर नहीं लगा हुआ परसेंटेज है। में नहीं, परसेंटेज। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न एयर डैम्पर कमांड ऑन। कमांड ऑन का मतलब ओपन और क्लोज, सिर्फ ओपन एंड क्लोज। तो ओपन एंड क्लोज का जब, माइक बंद कर लो जिसका आवाज़ है, तो ये आपका ऑन कमांड है। तो अब स्टेटस भी क्या जा रहा है? ओपन। तो ये कौन सा सिग्नल है? डी आई। डिजिटल। डी ओ डिजिटल आएगा तो इनपुट। डी आई जाएगा। ओके, कहीं कहीं पे ए ओ आता है तो डी आई भी जाता है, वो लेने का ये रहता है क्या मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे जब डी ओ आएगा तो 100% है कि चांस डी आई जा रहा, क्योंकि परसेंटेज तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे परसेंटेज शो करता तो हम लोग समझते कि ये है एनालॉग इनपुट जा रहा है। यहाँ पे फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज। तो यहाँ पे आपका फ्रेश में भी वही हाल है और रिटर्न में भी वही हाल है। हवा यहाँ पे आया, मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद यहाँ पे दो फिल्टर है तो दो डीपीएस लगा हुआ है। सब कुछ वही कहानी है आपका, एएचयू में हो, एफएचयू में हो, आरटीयू में, सबका सेम है। एज पर द जितना पैसा खर्चा करेगा, जितना रिक्वायरमेंट है, उतना आपका मशीन में ज़्यादा ये होगा, क्या बोलते हैं, सेंसर हो सकता है। अब आप बोलिएगा आरटीयू में सीओ सेंसर हो सकता है, हाँ हो सकता है। आरटीयू में ह्यूमिडिफायर हो सकता है, ह्यूमिडिफायर हो सकता है। आरटीयू में आपका हीटर हो सकता है, हीटर हो सकता है। तो जितना पैसा खर्चा करता है प्रोजेक्ट में आदमी और जितना उसका सर रिक्वायरमेंट है, हाँ। सीओ का सर कितना मतलब पीपीएम रखा जाता है सर? CO2। हाँ सर, CO2 या सीओ सर इसमें CO काफी सेंसर शायद। इसमें नहीं होता, CO2 सेंसर होता। अच्छा, पार्किंग। आजकल यूवी भी आ रहा, अल्ट्रा वायलेट, तो ये भी हम भी देखा नहीं अभी तक आजकल अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन आजकल देख रहे हैं यूवी भी आ रहा। अल्ट्रा वायलेट क्या उसको बोलते हैं, वो देखना पड़ेगा। किसी का प्रोजेक्ट में अच्छा होगा तो हमको भेजना ड्राइंग। ओके, तो ये जो ओके। है आपका दो डीपीएस है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, सप्लाई फ़ैन है, ठीक है। तो सप्लाई फ़ैन का एयर फ्लो ये ग्रीन वाला जो दिखा रहा है, ठीक है। ये रिटर्न जो दिखा रहा है यहाँ पे आपका रिटर्न आ रहा है, रेड रेड दिखा रहा। तो ये आपका ग्रीन वाला से आपको एयर फ्लो मिल रहा है, फ़ैन का रनिंग यहीं पे शो कर रहा। अब आप बताइए ये इसमें वीएफडी लगा हुआ है, वीएफडी, लगा हुआ सर। या नहीं लगा हुआ? तो वीएफडी लगा हुआ, क्यों? स्टैटिक लगा प्रेशर हुआ सेंसर स्टैटिक है, स्टैटिक प्रेशर। प्रेशर। ठीक है। स्टैटिक प्रेशर सेंसर अगर लगा हुआ है तो इसके मतलब ये फ़ैन अब वीएफडी से ऑन हो रहा है। नीचे में भी आप देख लीजिएगा होगा। तो अभी आपका इसका यहाँ पे सप्लाई टेम्परेचर मिल गया 15, ये हो गया। स्टैटिक प्रेशर इस लड़के को प्रॉब्लम था कि सर ये ज़ीरो आ रहा, तो ज़ीरो आ रहा तो प्रोग्राम तो ज़ीरो ही कंसीडर कर रहा ना कि यहाँ पे प्रेशर है ही नहीं, इसलिए मोटर को एकदम फुल स्पीड में घुमा रहा। देखो 100 है, प्रोग्राम को थोड़ी ना समझ में आ रहा है कि ज़ीरो नहीं है, समझ रहा है कि फ़ैन चल ही नहीं रहा है, इसीलिए कमांड पूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ आप देख लिए, ये ऊपर में सब मॉनिटर किया आप। अब नीचे में स्टेटस सब आपको दिख रहा है। क्या स्टेटस है देखो, एनेबल डिसेबल हम बताया था, ऑन ऑफ को भी बोलते हैं एनेबल जी डिसेबल। सर। यस तो सर। यहाँ पे एनेबल डिसेबल लिया गया, इसी के लिए हम बताया, या स्टार्ट स्टॉप। दूसरा चीज़ सबसे पहले यहाँ पे सेट पॉइंट। सेट पॉइंट आपका कितना है? टेम्परेचर 16। 16। रूम का टेम्परेचर कितना था? 22 पॉइंट कुछ। 22। तो कब तक आपका ये आपका कंप्रेसर चलता रहेगा? जब जब तक तक 22 नहीं होगा। 16 नहीं जब होगा तक सर। ये 16 पे नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर जब तक 16 नहीं होगा, 22 से 16 नहीं होगा, तब तक ये कंप्रेसर ऑन रहेगा। भले ही जल जाए कंप्रेसर, कोई बात नहीं है, प्रोग्राम उसको कमांड दे के रहेगा, कमांड
ठीक है। तो ये आपका देखो टेम्परेचर सेट पॉइंट आपका 16 है, और आपका प्रेशर सेट पॉइंट, क्यों प्रेशर सेट पॉइंट दिया गया, क्योंकि एसपीडी सेंसर भी है। अब एसपीडी सेंसर है तो चलो प्रेशर तो मॉनिटर करेंगे, अब कंट्रोल भी करना है इसका फ़ैन को। तो यहाँ पे देखो प्रेशर सेट पॉइंट कितना है, 450 पास्कल। तो ये आपका मिनिमम रखता है शायद, हर जगह देखो इसमें था। तो 450 पास्कल है। प्रोग्राम को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ज़ीरो है, तो ज़ीरो के मतलब प्रोग्राम इसको समझ रहा है ज़ीरो है, इसलिए फ़ैन को कमांड कितना दिया है, 100%। फैन यानी पूरा अपना फुल आरपीएम में घूम रहा है। 100% के मतलब अगर मोटर का स्पीड 5000 आरपीएम है तो 5000 आरपीएम के स्पीड में घूम रहा है, 5000 ठीक है। अगर 7000 जी है तो जी। 7000 आरपीएम के स्पीड में घूम रहा है। तो ये आपका इसका स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब ये फ़ैन का रन स्टेटस है। प्रूफ ऑफ फ्लो, प्रूफ ऑफ फ्लो कहाँ से आ रहा है, डीपीएस से आ रहा है, उसी का नाम है एयर फ्लो, ठीक है। सिलेक्टर स्विच ऑटो पोजीशन, फैन फॉल्ट स्टेटस नॉर्मल, कोई फॉल्ट अगर है यानी ट्रिप स्टेटस, ठीक है, नाम अलग अलग लिखा है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आपको स्टेटस दिख रहा है, दो चीज़ आप खाली सेट पॉइंट किए चेंज, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। आपका यहाँ पे एनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन है, जिसको ऑन ऑफ बोलते हैं हम लोग, मशीन को ऑन ऑफ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो कंप्रेसर 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज। अब अगर ये मशीन देखो कितना था 22 डिग्री, आप 16 किए तो यानी कितना डिग्री, हर 2 डिग्री के फ़र्क पे एक कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है ना। यानी आपका 22 डिग्री है तो 4 और 2 6, तो 6 के फ़र्क में 2-3 स्टेज स्टार्ट हुआ। अगर इसको और 14 कर देता 14, तो चारों स्टार्ट हो तो जाता। चारों का फिर यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है, ये क्या है, डी आई है, ये स्टेटस क्या है, डिजिटल डिजिटल इनपुट से आ इनपुट। रहा है। और ये जो कमांड कहाँ से जा रहा है, डिजिटल ऑर्डर। डिजिटल आउटपुट जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, डीडीसी पैनल से। तो इस तरीक़ा से आपको समझ में आ गया, कमांड जितना भी है सब डिजिटल आउटपुट होता है, स्टेटस जो आ रहा है इसका डिजिटल इनपुट या बाइनरी इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्लियर हो गया सब कुछ। और कुछ पूछना है आप लोग को इसमें, इस मशीन में। अब यहाँ पे जैसे इसका प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम आता है हमेशा, तो सब प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, मशीन कौन चलाई है भाई, कहाँ गया पेन मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम दिखा ऑपरेटर को, तो ये प्रॉब्लम किसको बताएगा, ये प्रॉब्लम बताएगा बीएमएस टेक्नीशियन को। बीएमएस टेक्नीशियन ले आएगा। अब ये स्पीडी सेंसर कहाँ पे मिलेगा बताओ, सर लाइटर स्पीडी सेंसर मिलेगा सप्लाई डक्ट में, कहीं सप्लाई। कहीं पे करीब में रहता है एकदम जहाँ से डक्ट स्टार्ट होगा, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है ये डक्ट जहाँ पे 70% होगा वहाँ पे ये स्पीडी सेंसर बैठाया जाता है, ठीक है। ये मैकेनिकल वाला लोग बताएगा कहाँ पे है। तो आपका ये डक्ट में, सप्लाई डक्ट में रहेगा, यहाँ पर से जाके आपको निकालना है। तो इसमें क्या क्या रहता है, पावर आता है, 24 वोल्ट पावर भी रहेगा, एक सिग्नल का केबल भी रहेगा, जिससे आपको यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, कौन सा सिग्नल मिल रहा है, एनालॉग इनपुट, ठीक है। एनालॉग इनपुट। और इसमें प्रेशर का सेट करने के लिए टॉगल स्विच भी रहता है, ठीक है, डीप स्विच, कितना से कितना प्रेशर आपको मॉनिटर करना है, रेंज। तो जैसा डीपीएस रहेगा उसके हिसाब से, इसमें जो डीपीएस लगा होगा उसी हिसाब से आपको सब कुछ करके केबल लगा देना है। समझ में आया बात, और कुछ नहीं, रनिंग में भी कर सकते हैं, सिर्फ पावर शॉर्ट नहीं हो। अगर पावर शॉर्ट हो गया तो आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा पैनल में, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका क्या बोलते हैं, आरटीयू यूनिट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कल एचआरयू, नहीं तो दोनों क्या हो जाएगा, एचआरयू और एफसीयू पढ़ेंगे। अभी कोई सवाल है आप लोग का तो पूछ सकते हैं। तो ये सब बताने का मतलब है कि जैसे अभी कुछ लड़का लोग डिस्कशन कर रहे ग्रुप में कि भाई क्वेश्चन आंसर है, कोई भी क्वेश्चन आंसर आपसे इंटरव्यू में पूछता है तो आप जितना नया क्वेश्चन होगा, आजकल क्या हो रहा है ईएलबी का क्वेश्चन भी बीएमएस से पूछ रहा है, जैसे एक्सेस डोर का,
या सीसीटीवी का, तो ये सेपरेट डिपार्टमेंट है, ये बीएमएस से आपका रिलेटेड नहीं है। ओके, अगर हाँ बीएमएस ऑपरेटर को बोल दिया कि सीसीटीवी मॉनिटर करना है तो वो सेपरेट डिपार्टमेंट आप मॉनिटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप उस वो बीएमएस नहीं है, ठीक है, वो आता है ईएलवी में, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज में। हाँ शालम भाई कुछ बोल रहे हैं, आपका माइक ख़राब है, आपका आवाज़ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आज का क्लास आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन? सर हाँ हेलो हाँ जी सद्दाम हुसैन बोलिए। सर, वो जैसे क्वेश्चन हम लोग अगर जनरेट करते हैं बैकनेट प्रोटोकॉल, हम्म। तो बीएमएस का मेन बैकनेट प्रोटोकॉल होता है बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल नेटवर्क। हम्म। इसका जो मेन फंडा है आपका एचबीएससी हो गया, कंट्रोल एक्सेस हो गया। नहीं, बैकनेट प्रोटोकॉल क्या हुआ, ये आपका नेटवर्क हुआ इसका, समझ रहे हैं? बैकनेट अच्छा भी हो सकता है, आईपी बेस भी हो सकता है, लोन भी हो सकता है, मूड बस भी हो सकता है, मूड बस अच्छा अच्छा। कम्युनिकेशन भी है। मूड बस हमेशा लेते हैं मेरे से तो यही सवाल किया था सर। है ना? ये भाई पूछ रहे, मेरे से यही सवाल किया था, हाँ तो ये मगर उसको जवाब दिए तो समझ ही में नहीं आ रहा। बार बार बोल रहे प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल क्या है। मैं वो बोला बता क्वेश्चन नहीं देंगे, समझ रहा। ये आपका कंट्रोलर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल में काम करता है। तो आप बोलिएगा कि हम जो प्रोटोकॉल में काम किया वो आईपी बेस और बैकनेट दोनों में, क्योंकि बैकनेट भी मतलब ये आता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क ये है ना? कम्युनिकेशन आपका केबल है, नेटवर्क, जैसे आप 5G केबल में बात कर नेटवर्क रहे है। हैं, 4G में बात कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल में आप काम किए, यानी आपका कंट्रोलर कौन सा प्रोटोकॉल में काम करता है, यानी आपका मोबाइल कौन सा नेटवर्क पे काम करता है, 5G पे काम करता है, 2G पे काम करता है, 4G। काम सबका एक ही है, डेटा को ट्रांसफ़र करना। कोई 2G में कर रहा, कोई 4G में कर रहा, कोई हाई स्पीड ईथरनेट पे कर रहा, समझ रहे बात? तो आईपी बेस सर कंट्रोलर अभी क्या कौन है? सा यूज होता है सर? आईपी बेस, आईपी आईपी बेस, बेस ठीक। कंट्रोलर है। हम लोग लोन पे भी काम कर रहे हैं अभी, लोन नेटवर्क पे बैकनेट भी यूज़ होता है, ये नहीं कि खाली आईपी। आईपी बेस मेन कंट्रोलर है, तो इसके साथ बैकनेट जी नेटवर्क भी आता है, यानी बैकनेट लूप को RS485 उसको बोलते हैं, बैकनेट को MSTP। जी। या बैकनेट का दो नाम है, MSTP भी है, RS485 भी है। ठीक है, तो ये याद रखना, कभी भी प्रोटोकॉल पूछे तो RS485 भी बोलना, MSTP भी बोलना, ठीक है, ये दोनों चीज़ हुआ। और आईपी बेस कंट्रोलर, ठीक है, आईपी बेस कंट्रोलर स्नाइडर का कौन सा है? ASP सर्वर है, ठीक है। एस ASP2436 सर। हाँ वो भी आईपी बेस है, ठीक है। सर मॉडबस तो सर वो ये आपको सारा वो मॉडल का स्काडा नाम में है। काम होता है ना सर? मूड बस कम्युनिकेशन क्या है? अब मूड बस एक वो सिंगल केबल के ज़रिए से वो रजिस्टर्ड रहता है, एक सारा डेटा चिलर का ले लेता है। जैसे चिलर में एक मूड बस कम्युनिकेशन का केबल लगता है, अब हमको चिलर का अंदर का सारा डेटा लेना, उसका ऑयल प्रेशर, उसका ये वो सब कुछ, तो उसके उसके बुकलेट में आता है कि हर एक का रजिस्टर नंबर क्या है, रजिस्टर नंबर यूनिक नंबर। 01 के मतलब हो गया आपका मान लो चिलर का प्रेशर, 02 का मतलब उसके अंदर का ऑयल का प्रेशर। तो 70-75 तो उसका जो डेटा अगर लेना है हम अपने ग्राफिक्स में, तो इंजीनियर लोग क्या करता है, उसको बाइंडिंग करता है मूड बस कम्युनिकेशन से। मूड बस कम्युनिकेशन का फ़ायदा होता है एक सिंगल केबल के ज़रिए, वन पेयर केबल के ज़रिए सारा डेटा जो उसके अंदर का हम लोग अपने ग्राफिक्स में देख सकते हैं। क्लियर? तो जी हम लोग सर। नेटवर्क में देखेंगे अभी आगे, जब हम पढ़ाएंगे आपको डीडीसी पैनल, तो उसमें नेटवर्क आपका क्लियर होगा। ओके। सर नेटवर्क का तो मेन डीडीसी पैनल से कनेक्टेड होता है ना? हाँ डीडीसी नेटवर्क, यानी डीडीसी पैनल में अगर कंट्रोलर लगा हो तो अब डेटा तो लेना है ना आपको, बीएमएस रूम तक जाएगा। अब उसमें आईटी भी आ जाता है, डेटा जाएगा आपका सर्वर रूम में, सर्वर रूम से एक सिंगल केबल आपको दे देगा आपका पोर्ट का, वो आपको दे दिया बीएमएस का। अब हमको चेक करेंगे कैसे कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं, आईपी बेस में कैसे चेक करिएगा? आईपी बेस कंट्रोलर है तो उसका आईपी एड्रेस होगा, जैसे लैपटॉप वगैरह का, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो आपका मेन कंप्यूटर रहेगा उसमें पिंग का कमांड डालेंगे। पिंग उसका आईपी एड्रेस जैसे मारेंगे, कैसे मारते हैं हम लोग, कोई भी इंजीनियर रहेगा या कोई भी ऑपरेटर है मान लो, तो यहाँ पे एक कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, कोई भी आपका जो इसका ये रहेगा, स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन शो नहीं है सर, नहीं सर, नहीं है। नहीं है नहीं सर, नहीं नहीं है। है, स्क्रीन शो नहीं है, वेट। तो हर एक कंट्रोलर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अब वो आईपी एड्रेस में बहुत आसान है, कैसे आप देखेंगे। अब इसमें जा गए कमांड प्रॉम्प्ट में, पिंग,
पिंग कमांड में जाके उसका आईपी एड्रेस 162.192 यानी हम लोग का जो है .1.10 ये है, मान लो आईपी एड्रेस है। जैसे हम रन करेंगे तो ये डेटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। अब देखो इसका डेटा बताएगा, रिक्वेस्ट भेजा हमने, रिक्वेस्ट जा रहा है, ठीक है। अब इसको सर्च कर रहा है कि ये आईपी इसके कनेक्टेड है कि नहीं, तो अभी देखो उसका रिज़ल्ट दिखाएगा, रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट। अगर ये कनेक्टेड रहता तो देख तो यहाँ पे क्या लिखा है, पैकेट सेंट फॉर रिसीव 0, इसके मतलब चारों लॉस्ट हो गया। तो ये आईपी का नाम कोई चीज़ कनेक्टेड ही नहीं है इससे, तो इसके मतलब ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। तो इससे आपको समझ में आ गया वो कंट्रोलर कम्युनिकेट नहीं कर रहा। अब वहाँ पे जाके उसका देखेगा डायरेक्ट, समझ में बात, नेटवर्क का इशू। मतलब वो सर्वर के थ्रू इसमें आपका डेटा फ्लो कर देगा। डायरेक्ट केबल वहाँ पे से समझ में आया, हो सकता है उसका कंट्रोलर का पावर बंद है, बात नहीं समझे। यहाँ वही ऑफ होगा। हाँ, तो इस तरीके से हेलो आप सर, एक चीज और हम पूछना चाह रहे थे, जैसे आप जो यूज करते हैं ना बैक, माइक में वो हो रहा है, बहुत साउंड हो रहा है, बोलिए। जैसे हुमैनिटी हो गया, कमांड हो गया, उसके बाद डैम्पर हो गई, सर बेसिक जो वर्ड है सर, थोड़ा इसके बारे में हमको पता नहीं है, एक बार थोड़ा सा बता देंगे तीनों का मतलब। तो आपका माइक में आवाज़ हो रहा है, माइक हटा लो, कोई हेडफोन लगा के हटा लो उसको, ओके सर। बहुत ख़राब साउंड है उसका। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे हो आप। हेलो, हाँ सद्दाम हुसैन बोलिए। यस सर। बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही आपकी, ठीक है। और अब आ रही है सर। हाँ, आपका जो पर्सनल क्वेश्चन है अब हमसे पूछिएगा कभी, तो हम आपको बताएंगे। जो डैम्पर वगैरह पूछ रहे हैं, डैम्पर एक्चुएटर का नाम, डैम्पर में जो लग रहा है वो क्या बोलते हैं, रिटर्न डैम्पर, सप्लाई डैम्पर, फ्रेश एयर डैम्पर। तो उसमें जो गेट है उसको खोलने बंद करने के लिए डैम्पर यूज़ होता है। तो थोड़ा सा गूगल में भी सर्च कीजिए, देखिए थोड़ा यूट्यूब वगैरह में वो सब दिखेगा। बाकी अब जो है आपको प्रिपरेशन करना है। जैसे हमारा एचवीएसी ख़त्म होगा, जिसको भी डमी सीवी वगैरह चाहिए हम सब भेज देंगे। थोड़ा सा हम इंडिया आए में तो मेरा भी तबीयत सही नहीं है, मौसम यहाँ का सूट नहीं कर रहा, समझ में आया बात। नहीं, क्योंकि सर मैं मैकेनिकल से हूँ नहीं ना, मैं ग्रेजुएशन किया हुआ है अकाउंट ऑनर से, कोई कॉमर्स से, बात नहीं, हम लोग तो इसलिए मैकेनिकल कहीं थोड़ी ना भी वर्ड पढ़ा रहे हैं, होता है हम ना। लोग मैकेनिकल का डिवाइस आपको बता रहे हैं, आपको काम करना है सिर्फ बीएमएस का, बात नहीं समझे। जी ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको अगर कोई पूछता है कि सप्लाई डैम्पर ओपन है कि नहीं, तो आप एज ए ऑपरेटर क्या करिएगा, देखेंगे ना रिटर्न डैम्पर कौन सा है। तो ये हम लोग का यस तो सर। मशीन है ना, हम मैकेनिकल आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बीएमएस पढ़ा रहे हैं। उसमें जो एक्चुएटर लगा हुआ है वो एक्चुएटर कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, वो सब बता रहे हैं, ठीक है। ओके। तो अब हमारा जो मोटिव है, जैसे हमारा एच ख़त्म होता है तो अभी हम लोग का क्लास कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि क्लास जितना जल्दी आपका इधर का फिनिश हो। जो हमारा प्रैक्टिकल क्लास, जो हमारा जो क्या बोलते हैं आपका डीडीसी पैनल का जो ड्राइंग पढ़ाएंगे, वो ड्राइंग का क्लास जो है आपका हो सकता है सऊदी जाने के बाद पढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमारा जो है लाइव आपका डीडीसी पैनल भी दिखाएंगे आपको, ओके। तो देखते हैं, इसको सर कंटिन्यू करते हैं, ओके। और सर बोलिए। डीडीसी पैनल में जो कंट्रोलर है, जो हम्म, एचयू के लिए अलग कंट्रोलर होता है, एग्जॉस्ट फैन के लिए, चिलर के सब के लिए अलग अलग होता है। डिपेंड करता है कौन सा कंपनी में आप काम कर रहे हैं, स्नाइडर का है, हनीवेल का है। कंट्रोलर में वही चारों चीज़ आता है। आप कंट्रोलर का क्या बोलते हैं, इनपुट ज्यादा होता है ना इनपुट सर। आउटपुट जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी रहता है। किसी को 100 इनपुट चाहिए, 200 इनपुट चाहिए, तो उसमें आईओ मॉड्यूल भी लगता है। किसी जी को सर। छोटा कंट्रोलर लगता है, तो हम छोटा डीडीसी से आपको बड़ा डीडीसी भी दिखाएंगे, ओके। जी जी। डीडीसी में वही चार डेटा जाता है। अब वो डिज़ाइन के ऊपर है, किसी का दिमाग जैसे छोटा रहता है ना, इनपुट कम लेता है। जी इसी तरीके किसी का ज़्यादा रहता है तो सारा इनपुट लेता है। तो इस तरीक़ा से कंट्रोलर का भी साइज है। किसी में आपका 20, जैसे आपको बोला ना ASP36, तो उसमें क्या है 36 डेटा, उस मॉडल में डेटा कम लेने का कैपेसिटी है या ज़्यादा लेने का 24। इसके मतलब क्या, उसमें जो इनपुट आउटपुट कितना पॉइंट्स है। ASP सर्वर इसमें क्या है, दो बैकनेट का नेटवर्क को भी लेता है। बैकनेट का दो नेटवर्क का मतलब 32 यानी 32 यानी 64 डीडीसी पैनल को भी कनेक्ट करता है वो ASP सर्वर कंट्रोलर। तो
तो इतना हेवी कंट्रोलर भी आ रहा है, टेंशन नहीं है। आपको पहले छोटा सा दिखना है, उसमें कितना इनपुट आउटपुट आता है वो डीडीसी पैनल के ड्राइंग में मेंशन रहेगा कि कौन सा मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सारा चीज़ उसमें मिलेगा आपको। नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ाएंगे तब, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का HVAC का HRU होगा और FCU होगा, ठीक है। जी सर। चलिए नेक्स्ट क्लास कल सेम टाइम 9 PM। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। वालेकुम। वालेकुम सलाम।